अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बहुत ज्यादा फंस चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ज्यादा फंस गई है। और साइफर वाला जो मामला था, ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान के गले अब बाकायदा से पड़ गया है और ये बातें या जो हालात है वो इमरान खान के बहुत ज्यादा खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो साइफर के हवाले से जो तफसीली फैसला आया है, उसकी कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो परवेज खटक की। परवेज खटक वो हैं जिन्होंने इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपा। परवेज खटक वो हैं जिन्होंने अपनी सियासत का जनाजा निकाला, जिन्होंने खुद ही अपनी सियासत को दफन किया। आज वो डेरा इस्माइल खान में जलसा करने जा रहे हैं। एक तो उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, यानी सरकारी गाड़ियां उनके आगे पीछे दिखाई देती हैं और बाकायदा से सरकारी रियासती प्रोटोकॉल परवेज खटक को दिया जा रहा है। और ये सरकारी प्रोटोकॉल को समझ नहीं आ रही किस खाते में उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जहां जहां से भी परवेज खटक गुजरे हैं, एक तो लोगों ने उन्हें लोटे दिखाए हैं, लेकिन जो बैनर्स लगाए गए थे डेरा इस्माइल खान में, लोगों ने उन बैनर्स के साथ लोटे लटका दिए हैं। यानी तीन तीन चार चार लोटे एक एक बैनर्स के साथ लोगों ने लटकाए हैं कि जनाब परवेज खटक साहब, ये आपकी हालत है, आप लोटे हैं, आप बिके हैं। और वो चीज परवेज खटक का अब पीछा कर रही है। एक तो खबर ये है, लेकिन दूसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं और ये बहुत ज्यादा गैर मामूली है। यानी इससे पहले अमेरिकन सफीर डोनाल्ड ब्लूम बहुत ज्यादा एक्टिव थे और पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात के साथ जाकर मुलाकातें कर रहे थे। मरियम साहिबा से मुलाकात हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हो, आईजी पंजाब से मुलाकात हो। उसके बाद जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, जिन्हें केनिया के अंदर धांधली के इल्जामात में निकाला गया था, जैन मैरिट जिनका नाम है, वो न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें कर रही हैं, बल्कि अब इत्तलात आ रही है कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनसे भी अमेरिकन और बरतानिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं। अभी अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा यानी बरतानिया और अमेरिका के अहम तरीन सफीर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात के साथ क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। यानी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप यानी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अमेरिका के अंदर जाकर कोई रूसी सफीर वहां की इलेक्शन कमीशन या जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे जाकर इस तरह से मुलाकातें करेंगे और मामलात को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ढकोसला ड्रामा इसी तरह से जारी है। और इसी तौर पर आपने देखा था कि वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी भी छपी थी कि अमेरिकन सफीर किस तरह से पाकिस्तानी खवातीन को डेट करते रहे और पाकिस्तान में क्या गुल खिलाते रहे, और उनका एक बदबूदार चेहरा भी यहां पर सामने आया था। लेकिन अब डोनाल्ड ब्लूम और उसके बाद जो बरतानी हाई कमिश्नर हैं, बार बार वो पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात से ना सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ चाय बिस्किट खा रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनके साथ लंबी लंबी मीटिंग्स कर रहे हैं और उनसे उनके दफातर में जाकर मिल रहे हैं। तो ये बात भी बहुत ज्यादा गैर मामूली है कि ये जनाब सारा मामला क्या है और ये क्या करने जा रहे हैं। अब जो खबर है ये साइफर के हवाले से, एक तो गुज़श्ता दिन शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी डालकर अदालत में पेश किया गया और हथकड़ी डालने का मकसद मतलब यही था कि जनाब हमने आपकी तस्दीक करनी है। यानी अंदाजा लगाइए कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का वजीर खारजा था, यानी दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पहचान, दुनिया भर में 4 साल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, पाकिस्तान की पहचान बने रही। लेकिन आज उन्हें अदालतों में घसीटा जा रहा है और हथकड़ियां लगाकर घसीटा जा रहा है। मैसेज यही है, पैगाम यही है कि हम तुम्हें जलील करेंगे, हम तुम्हारी इज्जत को तार तार करेंगे। लेकिन ये जो मामला किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान की बदनामी दुनिया भर में हो रही है। साइफर वाले मामले में आज जिस तरह से इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल हुई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत कैंसिल हुई, बाबर अवान साहब ने बड़े तगड़े दलाइल दिए, एक टाइम पर उन्होंने मोबाइल फोन भी निकाला। लेकिन इस सारी समात के अंदर जो बहुत सारी चीजें थी, यानी पूरी समात तो मैं फॉलो उस तरह से नहीं कर सका चूंकि मैं ट्रैवलिंग में था, लेकिन जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि अदालत के अंदर बहुत सारे वकला को और चंद एक साफियों को जो मौजूद थे उन्हें भी अदालत के अंदर से निकाल दिया गया। और बार बार ये कहा गया कि जनाब ये एक सीक्रेट ट्रायल होना है, यानी ये खुफिया ट्रायल होना है और इस खुफिया ट्रायल के अंदर बहुत सारे गैर मुतालिका लोग ना हो। अब ये जो गैर मुतालिका लोग कहा जा रहे हैं, वकला को कहा जा रहा है, एक पाकिस्तान के काले कोर्ट को कहा जा रहा है जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, कि वकला भी उस समात के अंदर मौजूद ना हो। तो एक सीक्रेट ट्रायल इमरान खान का हम होते हुए देख रहे हैं। अब इसके अंदर तफसीली फैसला आया है और तफसीली फैसले में कहा गया कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मुस्तरद होने का 7 सफ़ात पर मबनी तफसीली फैसला है। फैसले के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनका केस से लिंक साबित करने के लिए काफी हैं। कहा जा रहा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अब कौन से नाकाबिले तरदीद शवाहिद है ये किसी को नहीं पता। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 और नाकाबिले जमानत दफात के जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। जमानतें खारिज करने के लिए मवाद काफी है। फैसले में मजीद कहा गया, हमें यह मद्देनजर रखना चाहिए कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। फैसले में मजीद कहा गया कि हमें यह मद्देनजर रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टॉप सीक्रेट केस है, कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टॉप सीक्रेट केस है, यानी एक ऐसा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत ही नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीजों के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए, बल्कि जो अदालत बनी हुई है
یہ بھی کس قانون کے تحت بنی ہوئی ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جاننا ہوگا کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو ٹاپ سیکرٹ کیس ہے، آئندہ سماعت پر غیر متعلقہ افراد پر دوران سماعت پابندی ہوگی۔ عدالتی ہدایات کے باوجود پٹیشنرز کی جانب سے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، میرٹ اور سرٹیفکیٹ دینے کی عدالتی آرڈر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جناب یہ وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ جناب یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، میرٹ اور سرٹیفکیٹ دینے کی یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق 161 کے بیانات کے مطابق عمران خان کی جانب سے سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنا ثابت ہے، یعنی یہ بھی ثابت ہو گیا ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے مطابق 161 کے بیانات کے مطابق عمران خان کو سائفر کے کو عمران خان نے غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انہوں نے غیر متعلقہ افراد کے سامنے سائفر معلومات گھما پھرا کر شیئر کی، جس سے بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کی سیکیورٹی کو متاثر کیا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ لارجلی کہ عمران خان نے جو سائفر غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے شیئر کیا، معلومات کو گھما پھرا کر، اس سے بنیادی طور پر پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈونلڈ بلوم آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ حکومت گرا دیں، اگر آپ حکومت نہیں گراتے تو ہم پاکستان کو معاف نہیں کریں گے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان ہو گیا، چونکہ جو دھمکی تھی اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ یہ کیس عمران خان کے اوپر بنیادی طور پر بنتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی سائفر آتا ہے اسے آپ کا فورن آفس ڈی کلاسیفائی کرتا ہے، اس کی کاپیز بھیجتا ہے، ڈی کوڈ کرتا ہے، اس کی کاپیز بھیجتا ہے، اور یہ جو سائفر والا معاملہ تھا اسے باقاعدہ سے کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، لہٰذا یہ ایک اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، اس کا ترجمہ صرف عوام کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اس کی جو معلومات ہے ایگزیکٹ معلومات کے بجائے دوسری معلومات عوام میں شیئر کی گئی ہے، اور جو سائفر دا انٹرسپٹ کی سٹوری میں چھپا ہے اس کے اندر بھی جو معلومات شیئر کی گئی ہے وہ صرف ایک ایگزیکٹ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کی جو ترجمہ تھا، ان کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ سب کے سامنے رکھی گئی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے غلامی کرنی ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فورن انٹرفیئرنس کے معاملے میں اپنے لوگوں کو لٹکا دینا ہے، لیکن اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اور لطیف کھوسہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہی کہا تھا کہ ہنری کسنجر نے ہمیں دھمکی دی ہے، اور انہوں نے بھی ایک لیٹر اور خط لہرایا تھا۔ خان نے بھی یہی کیا ہے، اور آج ان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سائفر والے معاملے میں انہوں نے حساس معلومات کو غیر متعلقہ یا غیر ضروری افراد میں شیئر کیا ہے، جس سے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے۔ تو معاملات عمران خان کے گرد تنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیٹس سی یہ کیس کس طرف جاتا ہے، آپ کے سامنے رپورٹ کرتے رہیں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔